ऐसा नहीं है कि समाज ने ये जो सॉल्यूशन हमें दिए हैं इनमें कोई सच्चाई ना हो। है सच्चाई, इस बात में कोई शक नहीं है, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती कि फिल्म देखने से, कहीं चले जाने से, किसी व्यक्ति से बात करने से अकेलापन दूर होता है। सच्चाई है इसमें। लेकिन क्या तुम इस बात को देख पा रहे हो कि अगर हमने एक फिल्म को शुरू किया है, 1 घंटे बाद वो फिल्म खत्म हो जाएगी। 1 घंटे के लिए सुख शांति हो गई थी। कितना परफेक्ट सोल्यूशन है। यही तो एक फंडामेंटल मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं। जो व्यक्ति सत्य की खोज में है, जिसको सत्य को जानना है, उसको मैं ये तरीके रेकमेंड नहीं करूँगा। इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इन तरीकों का इस्तेमाल करने से, इन पे निर्भर हो जाने से भीतर की कायरता कभी भी मिट नहीं सकती। इस साधना को शुरू करने से पहले तुम्हें मेरी 2 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। बिना इन बातों पे ध्यान दिए तुम इस साधना के निकट भी नहीं पहुंच सकते। और वो बात ये है, हम सभी को अकेलापन महसूस होता है, खालीपन महसूस होता है। ये पूरी मानव जाति की समस्या है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कोई शिक्षा उपलब्ध नहीं है। आजकल ज्ञान हमारे फिंगर टिप्स पे पड़ा है। मोबाइल ही तो खोलना है बस। लेकिन फिर भी जितना ज्ञान है उतना ही कंफ्यूजन। कृष्णमूर्ति का ये कहना है, हमारा समाज, सोसाइटी इस विषय में फेल हुआ है बुरी तरह। जैसे हम सभी को लगता है अकेलापन, लेकिन हम कभी इसे सॉल्व नहीं कर पाए। तो अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तुम ज्ञानी हो, तो तुम्हें इस वीडियो की या मेरी बातों को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम ही नहीं आ रहा, तो ध्यान पूर्वक सुन लेना। बचपन से लेकर आज के दिन तक तुम्हारी जाने अनजाने में एक ट्रेनिंग हुई है। अब तुम कहोगे कि मैंने तो वो ट्रेनिंग कभी की नहीं। बात करूंगा उस ट्रेनिंग के ऊपर, लेकिन मैं उस ट्रेनिंग को एलिजिबल नहीं मानता इस साधना के लिए। हम अपने भीतर के किसी भी डर से या अकेलेपन से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, मेरा इस विषय पे बात करना, ये बात सिर्फ अकेलेपन से मुक्त हो जाने की भी नहीं है। ये बात चेतना में बहुत गहरे परिवर्तन की भी है। जब व्यक्ति भीतर के किसी भी तरह के भय से, डर से मुक्त होता है, जब व्यक्ति के अंदर आत्मबल पैदा होता है, दुर्बलता दूर हो जाती है, ध्यान का प्रकाश पूरे जीवन में फैलने लगता है। चाहूं तो तुम्हें बेवकूफ़ बना दूं अभी कि श्वासों को देखना, देखते जाना, देखते जाना। तुम्हें भी पता होगा इस प्रैक्टिस का इफेक्ट थोड़े समय के लिए रहता है। नहीं, हमें आत्म अवलोकन करना होगा। तो उसके लिए मुझे सीरियस लोगों की ज़रूरत है। अब सीरियसनेस से मेरा मतलब ये नहीं जो समाज में सीरियसनेस का मतलब है कि किसी व्यक्ति के लिए पागल हो जाना, किसी वस्तु के लिए पागल हो जाना। यहाँ पे सीरियसनेस से मेरा मतलब है कि एक व्यक्ति के अंदर पिपासा होना, प्यास होना कि मेरे जीवन में ये जो चल रहा है, मेरा जो ज्ञान है, इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा। आखिर ये अकेलापन है क्या चीज़? क्या इस अकेलेपन से पार जाया जा सकता है? आखिर कितना दम है कृष्णमूर्ति की इन बातों में? आइए ज़रा आत्म अवलोकन करते हैं, क्योंकि ज़रा से भेद को जान लेने से देखने की दृष्टि ही बदल जाती है। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था, ध्यान का आरंभ ही यहीं से होता है, जब ध्यान का प्रकाश पूरे जीवन में फैलने लगता है। तो इस साधना में पहला सवाल ये है, जैसे एक नासमझ बच्चा अपनी माँ से ये सवाल करता है, मम्मी वो क्या है? माँ उसका उत्तर दे देती है, तो बच्चा फिर से
अपने खेल में लग जाता है। तो उत्तर इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। और एक बात कह देता हूँ, हो सकता है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में हम ऐसे ही तो सीधे सीधे किसी को भी सुन के कुछ भी मान लेते हैं, कहीं से भी पढ़ा कुछ भी मान लेते हैं, उसे जांचने का, परखने का प्रयास नहीं करते। तो ईमानदारी से अपने भीतर देखना। जो सवाल पूछने जा रहा हूं उसे ईमानदारी से अपने भीतर देखना। जिस समय हमें अकेलापन महसूस होता है, हम रोज का काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं या पढ़ाई करते हैं, इसी दौरान एक खालीपन की, एक अकेलेपन की भावना सताती है, अचानक उठ खड़ी होती है। इतने लोगों के बीच होते हुए भी हमें अकेला महसूस होता है, मानो जैसे सब कुछ लुट गया हो। एक अधूरेपन का एहसास। जब ये ऐसा हमारे साथ होने लगता है या होता है, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिक सॉल्यूशन क्या आता है दिमाग में? हम आजकल के लोग हैं तो सबसे पहला काम, हमारा हाथ कहाँ पे जाता है? मोबाइल के ऊपर। मैं यहाँ पे मोबाइल का दुश्मन नहीं हूँ, मैं खुद मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। बात को गहराई से सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले हमारा हाथ कहाँ पे जाता है, या ऑटोमेटिक रिस्पांस हमारा क्या है जब हमें अकेलापन महसूस होता है? हम क्या करने लगते हैं? हमारे पास, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक सॉल्यूशन क्या है इस अकेलेपन का? कोई मोबाइल चलाने लगता है, कोई किसी व्यक्ति से बात करने लग जाता है, कोई या तो फिल्म देखने लग जाता है या फिर कहीं घूमने चले जाना। यही सारे सॉल्यूशन हैं हमारे पास। हम इंटरनेट पे जाते हैं, यही सारे सॉल्यूशन मिलते हैं कि किसी तरह अपने ध्यान को भटका दो। ऐसा नहीं है कि समाज ने ये जो सॉल्यूशन हमें दिए हैं इनमें कोई सच्चाई ना हो, है सच्चाई। इस बात में कोई शक नहीं है, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती, कोई दो राय नहीं है कि फिल्म देखने से, कहीं चले जाने से, किसी व्यक्ति से बात करने से अकेलापन दूर होता है। सच्चाई है इसमें। लेकिन क्या तुम इस बात को देख पा रहे हो कि अगर हमने एक फिल्म को शुरू किया है, 1 घंटे बाद वो फिल्म खत्म हो जाएगी। 1 घंटे के लिए सुख शांति हो गई थी। कितना परफेक्ट सोल्यूशन है। यही तो एक फंडामेंटल मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं। 1 घंटे बाद लौट के तुम कहाँ आए, या 1 घंटे के बाद तुम स्पाइडरमैन की दुनिया का हिस्सा बन जाते हो। अब अगर एक व्यक्ति के दिन भर में बहुत कुछ चल रहा हो, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, तो शाम ढलने पे तो हमें उस अकेलेपन का एहसास फिर से होता है। अब मैं इतना तुम्हें ये क्यों कहता हूं कि व्यक्ति मशीन बन चुका है, रोबोट की तरह जीता है, मानो कि जैसे जीती जागती चीज है ही नहीं वो, मानो जैसे कोई कठपुतली हो। अगर मैं तुमसे सवाल करूं, ये अकेलापन क्या चीज है असल में, तुम्हारे पास ज्यादा गहरा बोध नहीं होगा कि ये अकेलापन क्या चीज है। अगर मैं तुमसे ये सवाल करूं कि स्पाइडरमैन की कितनी मूवीज आ चुकी, तुम बता दोगे। ऐसा क्यों हुआ? मेहरबानी करके देखो इस बात को हम क्या कर रहे हैं। तो बचपन से लेकर आज तक तुमने जाने अनजाने में
किस चीज की ट्रेनिंग की है? भागने की। तो जीवन के बहुत गहरे अर्थ तुम्हारे पास क्यों नहीं है? हम कह रहे हैं कि बाहर रैट रेस है, चूहों की दौड़ है। एक दौड़ भीतर भी है, ये कायरता है। तुम पूरे 80 साल अगर जियोगे, तुम पूरे 80 साल तक रोज मरोगे, रोज डरोगे, रोज तुम्हें भय सताएगा, क्योंकि हम लोग अकेलेपन को जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे। व्यक्ति का दिमाग इतना डल हो चुका है, और इस डल हो जाने की वो इतनी हदें पार कर चुका है कि उसके दिमाग में ये फिक्स हो चुका है कि भागना ही सोल्यूशन है। मैं तुम्हें एक और बड़ा सोल्यूशन देता हूं। तुम कहीं घूमने चले जाओ 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद लौट के तो आना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर वही कायरता की कायरता रह जाएगी। अब एक सवाल कर रहा हूं, इस सवाल की कोई कीमत नहीं लगा सकता। पूरा समाज के पास इतनी दौलत नहीं है कि इस सवाल की कीमत लगा सके। सवाल ये है, क्या भागने से, अपने अकेलेपन से भागने से तुम अकेलेपन के प्रति जागरूक होते हो, या तुम दूसरी चीजों पे निर्भर करते हो, डिपेंड कर जाते हो? क्या तुमने कभी खुद को ये मौका दिया कि तुम अकेलेपन के प्रति जागरूक हो सको, या इस अकेलेपन से इतना भय खाता है, इतना डर लगता है कि तुरंत कहीं और ध्यान भटका देते? इसलिए भीतर के डर को कभी जीत नहीं पाए। कमजोरी रह गई, कायरता रह गई, दुर्बलता रह गई। देखिए, जो व्यक्ति सत्य की खोज में है, जिसको सत्य को जानना है, उसको मैं ये तरीके रेकमेंड नहीं करूंगा। इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इन तरीकों का इस्तेमाल करने से, इन पे निर्भर हो जाने से भीतर की कायरता कभी भी मिट नहीं सकती। दुष्परिणाम बताता हूं कि अगर हम अपने इस अकेलेपन को जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा। बहुत से लोग भीख मांगेंगे प्रेम की, भिखारी हो जाएंगे वो। क्योंकि एक डरा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, वो रिश्तों को बदनाम करेगा। आजकल हम चारों ओर देखते हैं, मेरे एरिया में 3-4 तलाक हुए। मैं अपने जीवन में ये मानता हूं, जो व्यक्ति अपने आप को जानता नहीं है, दूसरों को नहीं, अपने आप को जो जानता नहीं है, उसे कोई हक नहीं है शादी करने का। क्या जिसे हम आज तक प्रेम कहते आए हैं, अब तुम कहोगे कितने अजीब व्यक्ति हो, अब ये प्रेम कैसे बीच में आ गया? बस यही तुम चूकते हो। हम भीतर से डरे हुए हैं, अकेले हैं। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए हम दूसरे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भीतर इतना डर है, अगर कोई व्यक्ति साथ रहे तो अकेलेपन का पता नहीं चलता। तो जो रिश्ता हमने जोड़ा किसी से, वो कायरता के कारण जोड़ा, और हमने उसे प्रेम कह दिया। कितना बड़ा धोखा। मानो जैसे अपना ही गला घोट लिया हो। तो यहां पे क्या बात स्पष्ट हो रही है? अकेलापन क्या हमसे अलग है? क्या कोई व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से कभी भाग सकता है? भागने के तरीके बहुत से हैं, तुम्हारे सामने हैं। तुम इनका इस्तेमाल भी करते हो, लेकिन सवाल यह है, क्या ये भीतर की कायरता, भीतर के डर को समाप्त करते हैं, या फिर हमारी एक और हैबिट बन रही है?
कि हम इन चीज़ों पे निर्भर होते जा रहे हैं, बजाय कि ये अकेलापन क्या है उसके प्रति जागरूक होने के। अगर तुम अपने जीवन में इतनी बड़ी भूल कर रहे हो, तो ध्यान क्या है, होश क्या है, ध्यान का प्रकाश जीवन में कैसे फैलता है, उसके निकट वो व्यक्ति कभी जा ही नहीं सकता। तो मैं तो इतना भी कह देता हूं, कोई व्यक्ति अपने इस भीतर के डर को, कायरता को पूरे 80 साल तक घसीट के लेकर जा सकता है। इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनना। कृष्णमूर्ति बात करते हैं लोनलीनेस की और अलोननेस की, कि एक तो होता है अकेलापन, खालीपन, अधूरापन, एक होता है एकांत। दोनों एक जैसे लगते हैं। जिस समय व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से भाग रहा है, उस समय बहुत सी चीजें उस व्यक्ति को माँ की गोद जैसा एहसास करवाती हैं। जैसे फोन चलाना। अकेलेपन को मिटाया है तो फोन से प्रेम भी तो होने लग जाएगा, क्योंकि वो हमारे भीतर के अकेलेपन को दूर करता है। इसलिए फोन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि कोई कंपनी व्यक्ति को इतना पागल बना रही है कि वो 1 लाख रुपए उस पे बर्बाद करता है। हम खुद को लुटने दे रहे हैं, लेकिन भीतर की गहराई में जाकर कौन देखता है। तो सीधी बात यह है, और ये कड़वी सच्चाई ये है, कि कोई भी व्यक्ति इस अकेलेपन से कभी भाग नहीं सकता। जब जब वो भागेगा, तब वो उतनी बार वो मौका खो देगा कि वो इस अकेलेपन को जान सके। हमें इस अकेलेपन का सामना करना होगा। हम कभी उसके निकट गए ही नहीं। मानो ये ऐसा है कि जैसे एक अंधेरा कमरा हो, हम उस कमरे में कभी पूरी तरह गए ही नहीं। बाहर खड़े होके अजीबोगरीब कल्पनाएं बना रहे हैं। कमरे में जाओगे तभी तो कमरे के अंदर जो सामान पड़ा है उसके बारे में पता चलेगा। और जिस समय व्यक्ति जो हो रहा है, जो भीतर चल रहा है, उससे भागने का प्रयास नहीं करता। भागने का प्रयास कैसे करते हैं? कोई फिल्म देखना, ईश्वर को याद करने लग जाना। अगर वो भीतर देखने लगे कि ये अकेलापन क्या है, इसके साथ बैठने लग जाए, इससे भागे ना, तो चेतना में एक बहुत गहरा परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन ये है कि बचपन से लेकर अब तक हम भागने का प्रयास करते रहे। जिस समय भागना रुका, तो बचपन से लेकर अब तक की एक आदत बहुत से हिस्सों में टूट जाती है। ध्यान का प्रकाश, ध्यान की आग उस बचपन से लेकर अब तक की दोहराई गई आदत को, उस पैटर्न को जला के राख कर देती है। क्योंकि उसी भागने में कायरता और कमजोरी जन्म ले रही थी। तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं, जब भी कभी बोरिंग महसूस हो, अकेलापन महसूस हो, कभी इसके साथ बैठ के देखो, इसे जानने का प्रयास करो कि कहीं मेरे दिमाग में सिर्फ शब्द तो नहीं है जिससे मैं डर रहा हूं, अकेलापन या लोनलीनेस। तो यही भावना आत्मबल बन जाती है। जैसे स्पाइडरमैन की फिल्मों को तुम जानते हो सकता है तुम इसे भी खोज डालो कि ये क्या चीज है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 3 महीने पहले हम किसी व्यक्ति से मिले थे। 3 महीने में 90 दिन होते। 3 महीने से एक दिन पहले तुम्हें ये एहसास ही नहीं था कि इस व्यक्ति को खोने का एहसास कैसा है। ऐसा क्या हुआ इस 3 महीने के अंदर?
क्योंकि हम बुरी तरह अटैच्ड हो गए थे उस व्यक्ति के साथ। क्यों? क्योंकि हम भीतर से बहुत डरे हुए हैं, अकेले हैं। उस अकेलेपन को भरने के लिए हम उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। अब क्या हो, इस अकेलेपन का डर ही मिट जाए तो रिश्तों की क्वालिटी, रिश्तों की गुणवत्ता कैसी होगी, जिसमें प्रेम की भीख नहीं मांगी जा रही। जो रिश्ता किसी दुर्बलता के कारण, भीतर की कमजोरी के कारण नहीं जोड़ा जा रहा, उसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं है, तो जीवन त्योहार हो जाएगा। फिर भी रिश्ते बनाए जा सकते हैं। फिर जो रिश्ते बनेंगे वो कायरता या कमजोरी के कारण नहीं बनेंगे। वो इस वजह से नहीं कि मैं भीतर से डरा हुआ हूं, मुझे प्रेम की भीख दो, मुझे सहारा दो, मुझे भीख दो प्रेम की, मेरे इस खालीपन को भरो। क्योंकि जो भीतर का घना अंधेरा था, अकेलेपन का, उसके निकट जाकर वो ध्यान का प्रकाश बन गया। क्योंकि डर इस वजह से लगता था क्योंकि शब्दों के लेवल पे देखते थे। तो यहां से ध्यान का प्रकाश पूरे जीवन में फैल जाता है। तो यहां पे व्यक्ति किसी बाहर की चीज पे निर्भर नहीं होता, बल्कि उसके पास अंतर्दृष्टि होती है देखने की, जो जीवन को बिना किसी डर से जी सकता है। क्योंकि अब उसके पास अवलोकन की शक्ति है। अगर आपको मेरे इस काम को सपोर्ट करना है, सहयोग देना है, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं। हम बहुत से पैसे व्यर्थ करते हैं बहुत सी चीज़ों में, तो एक ऐसे प्रयास को सहयोग देना जिसमें बहुत से लोगों की ज़रूरत है, ये नीड है उनकी। क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे अपना दुख बताते हैं कि उन्हें अकेलापन महसूस होता है, भीतर से वो बहुत दुखी हैं। ये बातें उनके जीवन में एक रोशनी पैदा कर सकती हैं। तो आप मेरे इस काम को सहयोग कर सकते हैं।